यह कहानी एक बच्चे के जन्म की नहीं है, यह एक राजा के आगमन की है। वह राजा जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। यह कहानी है यीशु मसीह की, जिसका जन्म संसार की सबसे महान योजना का हिस्सा था। आइए उस यात्रा पर चले जहां ज्योतिषी तारे का पीछा करते हैं, राजा हेरोदेस भयभीत होता है, एक परिवार मिस्र को भागता है और एक बालक के ज्ञान से मंदिर के उपदेशक चकित हो जाते हैं। जय मसीह की प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम को आकर पूछने लगे, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस राजा ने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखा गया है, हे बैतलहम यहूदा के प्रदेश, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। ज्योतिषियों ने बताया कि उन्हें तारा पूर्व में दिखाई दिया था। उनकी बातें सुनने के बाद हेरोदेस राजा ने यह करके उन्हें बैतलहम भेजा, जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। ज्योतिषियों ने उस घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत होकर बालक की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लुबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। उस रात जब ज्योतिषी सो रहे थे, तब उन्हें स्वप्न आया कि हेरोदेस के पास फिर न जाना। स्वप्न में यह चेतावनी पाकर वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में प्रकट होकर यूसुफ से कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि इसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उनके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। रामा में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत न होना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में प्रकट होकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल देश में चला गया। परंतु यह सुनकर कि अरखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ, तब वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे, बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा। एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे।
पर जब बालक यीशु नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठकर उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वह सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वह उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। यीशु बुद्धि और दीन दौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हर चरण में योजना थी, हर संकट में सुरक्षा थी और हर पल में परमेश्वर की उपस्थिति थी। उस तारे की चमक से शुरू हुई यह यात्रा हमें उस महान सत्य पर ले जाती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम उद्धार पा सकें। बालक यीशु का जन्म, हेरोदेस का भय और क्रोध, मिस्र की शरण और 12 वर्षीय यीशु का ज्ञान, हर घटना ने यह सिद्ध किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि मसीह है। यह कहानी एक वचन की पूर्ति है, एक आशा की ज्योति है और एक ऐसे प्रेम की घोषणा है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आपको यह बाइबल कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी बाइबल की कहानियाँ सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी पर आशीष बनाए रखे। जय मसीह की।